दोस्तों नमस्कार। मैं विजय भूषण आईपीएस दास्तान का 74वां एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और जिस तरीके से आप मेरे एपिसोड्स को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उन आपके धन्यवाद और आपको इस बात का अपनी खुशी का इजहार कर सकूँ। दोस्तों, ये जो 74वां एपिसोड है, ये मेरी तैनाती जब जनपद नोएडा में थी, उस समय का है। मैं वहाँ पर पुलिस अधीक्षक नगर के पद पर रहा और जैसा कि है कि क्राइम कंट्रोल पर ज़बरदस्त काम किया, बदमाशों को पकड़ा, जहाँ मुठभेड़ हुई, वहाँ पर जो भी संभव हो सकता था, उनको पकड़ने के दौरान वो कार्रवाई की गई। कई मुठभेड़ भी हुई और सक्सेसफुल एक एसपी सिटी के रूप में मैंने वहाँ पर कार्य किया और लोगों के बीच में बहुत मेरी लोकप्रियता बनी रही। क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन थी, उसको पूरा सम्मान दिया और वहाँ के जो भी एंटरप्रेन्योर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन सबको जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता थी, जहाँ कोई शिकायत थी, उसको सर्वोच्च वरीयता पे रखते हुए कार्य किया। कारणवश मेरे कार्यों से उन समस्त लोगों को बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फैक्शन था और वह सब लोग हमेशा मुझसे मिला करते थे। दोस्तों, एक जो आज की दास्तान है, वो ऐसी यहाँ से प्रारंभ होती है कि एक सुबह मेरे को लगभग 5 साढ़े 5 बजे फ़ोन आया। किसी व्यक्ति विशेष ने फ़ोन किया कि सर, मैं जो हूँ यहाँ पर पर्टिकुलर एक प्लेस है सेक्टर 49 पे, वहाँ पर खड़ा हूँ और सर यहाँ कूड़ेदान से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। और इसमें साहब ये है कि वहाँ पर 5-6 कुत्ते जो हैं, वो खड़े हुए हैं और वो बार-बार जो मैं उनको भगाता हूँ, लेकिन एक कुत्ते को भगाता हूँ तो दूसरा आ जाता है और तीसरा आ जाता है। वो वहाँ पर लगता है कोई बच्चा है और उसको वो चाट रहे हैं और उस पे तात्कालिक रूप से यदि कार्रवाई नहीं की गई, तो यह जो जानवर है, उसको नुकसान पहुँचा देंगे। ये सुनते ही मैंने उससे कहा कि तुम वहाँ के आस-पास 2-3 आदमियों को लेके इकट्ठा हो और उस जो है कुत्तों को भगाओ और मैं तुरंत वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। मैंने अपना वहाँ गनर और मेरे साथ मेरे आवास पे जो उपस्थित गार्ड थी, उसके 2 सिपाही लिए और तात्कालिक रूप से मैं जो मौके पर रवाना हुआ। वहाँ मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि एक बहुत ही अ, कोमल से कंबल में एक बहुत छोटी-सी बच्ची जस्ट बॉर्न बेबी जो थी, वो उसके में लिपटी हुई थी और रो रही थी और जो है ऐसी स्थिति में थी कि अगर उसकी इन्फॉर्मेशन ना आती और उसे जो है तो तत्कालिक प्रभाव से मेरी कार्रवाई ना होती, तो निश्चित तौर पर उस छोटी बच्ची को नुकसान पहुँचता। तुरंत उसको मैंने गोदी में उठाया और वहाँ पर ही पास में एक हॉस्पिटल था, नर्सिंग होम, मैं लेके वहाँ पहुँचा। वहाँ पर जो सिस्टर थी वो मौजूद थी। उसको मैंने कहा कि इस बच्ची को देखो, ये जस्ट बॉर्न है और वो कूड़ेदान में मुझे पड़ी मिली। इसको ज़रा ले जाकर इसका ज़रा देखो, ये रो रही है और लगता है भूखी भी है। पता नहीं कब, और वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, वो नवंबर के महीने की बात है ये, ठंड का मौसम था। उसको वो लोग ले गए, उन्होंने कहा कि साहब इसको हम वेंटिलेटर पे रख रहे हैं क्योंकि उसको साँस की प्रॉब्लम हो रही है, साँस खींचने में उसको दिक्कत हो रही है। मैंने कहा जैसा भी प्रयास करिए और मैंने उस नर्सिंग होम के मालिक को फ़ोन किया, उनको मैंने तुरंत वहाँ पर बुलाया, वेंटिलेटर पे बच्चे को रखा गया और जो उसने अब पूरा चेकअप हुआ, सारी व्यवस्था की गई। 2 दिन तक बच्चा जो है वो अ, बेटी छोटी-सी, वो वेंटिलेटर पे रही और मैं लगातार जो है उसका कुशल-क्षेम पूछता रहा। तीसरे दिन उन्होंने देखा, जब बच्ची सामान्य हो गई तो उन्होंने उसको वहाँ से वेंटिलेटर से निकाल कर और जो है वार्ड में रख दिया। इसके बाद मैंने कहा कि देखिए, ये बच्चे का पालन-पोषण जब तक कि इसके माता-पिता या किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो जाती और इसको मिल नहीं जाते,
तब तक ये बच्ची जो है आपके हॉस्पिटल में रहेगी और इसका जो भी खर्चा है वह मेरी तरफ से प्रदान किया जाएगा। मालिक जो हॉस्पिटल के थे उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बच्चा जो है एक डॉक्टरों की टीम के देख-रेख में रहेगा और उसकी पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई। 10 दिन तक बच्ची वहाँ पर रही और उसके बाद जो है वो उसका पालन-पोषण वो हॉस्पिटल वालों ने बहुत ही लगन से किया। जो भी बिल बना उसमें जो भी थोड़ा उन्होंने कंसेशन किया और बाकी उस बिल का मैंने भुगतान किया और मैंने फिर उससे कहा कि अभी ये बच्ची जो है किसी घर ले जाने लायक नहीं है, अभी आप इसको यहीं पर रखिए और फ़ीड करिए और जो है कोई किसी प्रकार का इसको अलग वो कष्ट ना हो पाए। क्योंकि प्राइमरीली डॉक्टर ने कहा कि बिटिया चूँकि ठंड में थी और शाम से बड़ी थी, पूरी रात उसने वहाँ पर काटी और उसका जीवन ही था कि जानवर उसको रात में नहीं लगे और उसको उन्होंने प्राइमरीली जो है निमोनिया डिटेक्ट किया। बिटिया जो थी काफ़ी 10 दिन बाद अच्छी लगने लगी। मुझे देख के वो स्माइल ऐसा लगता था कि कुछ कहना चाहती हो। निश्चित रूप से उसका चेहरा आज भी इतने साल हो गए मेरे सामने है। उसके बाद वहाँ पर मैंने जो एक संस्था थी, उसको मैंने वहाँ पे बुलाया और उससे मैंने कहा कि आप प्रबंध करिए कि कौन-कौन लोग जो है गोद लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वरीयता के आधार पर ये कार्रवाई होती है और जिस प्रकार से है उस पे हम करेंगे और मैंने उन संस्था से कहा कि आप लोग इसकी देख-रेख यहाँ करिए, बाकी डॉक्टर और नर्सेज़ और पूरी टीम लगी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 14वें-15वें दिन एक दंपत्ति वहाँ पर डॉक्टर उपस्थित हुए। उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और उन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन अपना करा रखा था। उन्होंने रजिस्ट्रेशन के उपरांत जो है सारी जो कार्रवाई करने के लिए तैयार थे और उन्होंने कहा कि आपको इस स्थिति से मिलना होगा। मेरे पास आए, उन्होंने उस बच्ची को गोद लेने की बात कही। मैंने जो भी व्यवस्था होती है जो भी कार्रवाई होती है नियमानुसार, उसका पालन करते हुए मैंने उन संस्था वालों को बुलाया और समस्त जो प्रमाण पत्र थे, वह जारी करते हुए और उन सब का शपथ जो है माननीय एसडीएम न्यायालय में करते हुए और उस बच्ची को उस डॉक्टर दंपत्ति को मैंने उनके हवाले किया। वह बेटी जो थी, वो डॉक्टर जो थे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल नोएडा में हैं, आज भी मुझे फ़ोन करते हैं और वो बेटी जो है बहुत अच्छी पढ़ लिख कर के और उसको मेडिकल में एडमिशन मिला और वह स्वयं आज की तारीख में डॉक्टर है और इस समय वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, एमएस कर रही है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि जब-जब कभी वो डॉक्टर दंपत्ति मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे हाल उसका बताते हैं। मैंने उनसे बस इतना निवेदन किया था कि इस बच्ची को कभी ये पता नहीं लगना चाहिए कि उसको जो है उसके माता-पिता या जो भी संबंधित थे, वह कूड़ेदान में फेंक गए थे। उन्होंने उस बच्ची का बहुत ज़बरदस्त पालन-पोषण किया, अच्छी शिक्षा दी। वो डॉक्टरी करके आज पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है और अभी लास्ट जो मेरी उनसे बात हुई कि वह विदेश जा रही है, इस पोस्ट ग्रेजुएशन के समाप्ति के बाद। तो दोस्तों ये 74वाँ एपिसोड इस प्रकार से था। वाक़ई कुछ ऐसे काम सेवा के दौरान हो जाते हैं कि जो याद में हमेशा बने रहते हैं। ना तो मैं उसके बाद उस बच्ची से कभी मिला सिर्फ़ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो भी सरप्राइज़ होगी कि भाई आखिर एक पुलिस का अधिकारी क्यों मिल रहा है और क्या बात है। पर ये ज़रूर है कि उसके जो गार्जियन हैं, वो मुझसे लगातार टच में रहते हैं। तो मैं आज 74वाँ एपिसोड समाप्त कर रहा हूँ और 75वें एपिसोड के संग मैं शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और जिस प्रकार से आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, कृपया यही प्यार बनाए रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।